Hi everyone, welcome to our channel. So today we are going to cover chapter 1 of science, class 6th, which is components of food. So देखते हैं आज हम इस सेशन में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. So the first topic which we are going to cover in today's session is food. So we would be knowing the definition of food कि food की definition क्या है, how can we define food. Then the second topic is importance of food. सो आफ्टर डेफिनेशन हमने डिफाइन करना तो सीख लिया, बट वाई डू वी ईट फूड, वाई फूड इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स. सो फूड की कोई ना कोई तो पर्पस, कोई ना कोई तो इम्पॉर्टेंस होगी दैट वी आर कंज्यूमिंग इट डेली. सो अपने सेकेंड टॉपिक में हम वही बेसिकली उस पर ही टॉक करेंगे कि वाई इट इज़ नीडेड इन आवर लाइफ. Then the third topic is nutrients, which is one of the most important topic of this chapter. तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन कि हाउ कैन वी डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज ये क्वेश्चन आता ही है यूजुअली जब भी ये चैप्टर आ रहा है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है, डिफाइन न्यूट्रिएंट्स या व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स. सो हम पहले ये देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, हाउ कैन वी डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, एंड देन बेसिकली वी वुड कवर आ लास्ट topic which is types of nutrients. So after this we are going to cover that okay, हम nutrients की definition तो समझ जाएंगे, but कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड देन वी वुड बी गोइंग लाइक देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स. बट apart from nutrients there are also two of the things, dietary fibers and water. So basically हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, इनके सोर्सेस क्या हैं, why they all are important, ये न्यूट्रिएंट्स क्या हेल्प करते हैं, कौन कौन से फूड्स में ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. सो वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड दोज टॉपिक्स. ओके, सो लेट मी प्रोसीड विद द next video. So this next session is related to about food. So now what is food? So food is any substance. food कोई भी एक ऐसा substance है जो हम किस लिए कंज्यूम कर रहे हैं, सो दैट वो हमें कुछ न्यूट्रिशन दे. इफ़ इट इज़ नॉट गिविंग अस न्यूट्रिशनल सपोर्ट, या कोई भी बॉडी को किसी चीज़ के लिए ग्रोथ के लिए नहीं दे रहा है, कि बॉडी में ग्रोथ नहीं हो रही है उसको खाकर, तो दैट इज़ नॉट अ फूड. फूड इज़ एनी सब्सटेंस जो कि हम कंज्यूम कर रहे हैं सो दैट वो हमें कुछ न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे और हमारी बॉडी को ग्रोथ, रिपेयर करने में और एनर्जी प्रोवाइड करें. सो इफ़ यू get a question that what is food, या define food, so you need to write that food is any substance which give us nutrition and help our body to maintain growth. It provides us energy and repair all the tissues. जो भी हमारे टिश्यूज़ जो होते हैं, जो डैमेज होते रहते हैं, फूड उन सबको रिपेयर करता रहता है. सो दिस इज़ वॉट इट इज़ मीन बाय फूड. नाउ वी हैव डिफाइन द फूड, बट वेयर डज दिस फूड कम फ्रॉम, ये फूड आता कहाँ से है. सो यूजुअली देयर इज़ टू origins. That food can be coming from the plants or food can come from animals also. food हमें plants से भी मिल जाता है, जैसे ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें जितने भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स गिवन है ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड साइड हमें एनिमल से कौन कौन से फूड्स मिलते हैं, मिल्क, बटर, पनीर, चीज़, चिकन, एग्स. सो दीज आर द फूड्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. Okay, also food, why it is necessary. So what does this food act like ना, ये एक फ्यूल की तरह काम करता है. जैसे आप अपनी कार या बाइक वगैरह को फ्यूल, पेट्रोल वगैरह उसमें भरते हैं ना, हम क्यों भरते हैं पेट्रोल कार और बाइक में, जिससे कि वो प्रॉपर काम करे. अगर उसमें फ्यूल नहीं होगा तो वो आगे चल के कुछ देर के बाद रुक जाएगी, फिर उसको धक्का लगाना पड़ेगा क्योंकि उसमें फ्यूल नहीं है. तो सेम वे में फूड भी हमारी एज अ फ्यूल की तरह हमारी बॉडी पे एक्ट करता है. अगर हम अपनी बॉडी को फ्यूल दे रहे हैं तो हमारी बॉडी वर्क करेगी, अगर हम फ्यूल नहीं दे रहे तो हमारी बॉडी वीक पड़ जाती है. सो
This last line means that it acts as a fuel for the living organisms, just as petrol for our vehicle like car and bike. In the same way, food is a fuel for our body. फूड एक फ्यूल का काम करता है हमारी बॉडी में. अगर आप खाना प्रोवाइड करोगे तो इट वुड बी फंक्शनिंग प्रॉपरली. अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो इट कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली. मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. नाउ ओके, हमने डिफाइन कर लिया फूड को कि हाँ फूड कहाँ से आता है. सोर्स प्लांट्स एनिमल से. फूड फ्यूल की तरह हमारी बॉडी पे एक्ट करता है. बट नाउ व्हाई डू वी ईट फूड? व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि हम फूड कंज्यूम करते हैं, डेली हमें कंज्यूम करना पड़ता है. व्हाट डज फूड हेल्प अस विथ? सो बेसिकली फूड हेल्प अस टू ग्रो. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट वो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है. अगर आप किसी भी छोटे बच्चे को खाना नहीं दे रहे हो और ये, तो वो ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा. उसको माल न्यूट्रिशन की बीमारी हो जाएगी. उसको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड हेल्प अस टू ग्रो प्रॉपरली. देन सेकेंड, इट प्रोवाइड अस एनर्जी. कभी कभी आप थके हुए आते हो बहुत ज़्यादा कि हाँ अब तो आज बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए हैं. फिर आपको जब कुछ फूड प्रोवाइड होता है, कुछ ड्रिंक्स प्रोवाइडेड होती हैं, देन यू फील मोर एनर्जेटिक. आपको एनर्जी, जैसे लंच वगैरह होता है स्कूल में, उससे पहले जो आपके पीरियड्स होते होंगे आप उसमें बोर हो जाते हो कि हाँ ठीक है लंच कब होगा लंच. एंड आफ्टर लंच यू फील सम काइंड ऑफ एनर्जी कि हाँ लंच में फूड कंज्यूम किया है तो नाउ यू कैन फील मोर एनर्जेटिक. Right? So food help us to provide energy. Third one is to be healthy. अगर हम प्रॉपर गुड फूड खा रहे हैं तो वी वुड बी हेल्दी. अगर हम फूड नहीं खा रहे तो वी कैन बी सिक, वी कैन हैव फीवर और वी कैन हैव एनी वायरल डिसीजेस. सो फूड ऑल्सो हेल्प अस टू कीप अस हेल्दी. नाउ फोर्थ पॉइंट, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. सो जब तक हम ये फूड कंज्यूम करते रहते हैं ना, ये जैसे हमने बात की थी ये फ्यूल की तरह वर्क करता है, तो हमारी बॉडी में कई टिश्यूज़ होते हैं जो डैमेज हो रहे होते हैं. उनको रिपेयर की ज़रूरत होती है, ग्रोथ की ज़रूरत होती है. तो जब हम ये फूड कंज्यूम करते हैं तो ये वो टिश्यूज़ ग्रोथ होते हैं, उनकी रिपेयरिंग होती है और ये काम प्रोसेस चलता रहता है. बट इफ़ वी स्टॉप टेकिंग फूड तो ये रिपेयरिंग वाला प्रोसेस रुक जाता है, ग्रोथ वाला प्रोसेस रुक जाता है. So food help us to repair those tissues. Okay, now coming to our last point which is healthy immune function. So हमारी बॉडी का अगर इम्यूनिटी सिस्टम, व्हाट इज़ इम्यूनिटी सिस्टम? इम्यूनिटी सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है या हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस. जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस है ना, उससे अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है कि हाँ हमें कोई बीमारी ना हो. इफ़ यू वुड हैव अ हेल्दी इम्यूनिटी सिस्टम ना, तो आपको कोई भी डिसीज़ जल्दी नहीं होगी, कोई भी वायरल डिसीज़ जल्दी नहीं होगी. बट इफ़ यू, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको कोई भी बीमारी बहुत जल्दी आएगी. यू कैन हैव कोल्ड, बहुत जल्दी आपको कोल्ड सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बिकॉज योर इम्यूनिटी सिस्टम इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. सो अगर आप गुड फूड खाते हो तो आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम और उसकी फंक्शनिंग को भी हेल्दी रख सकते हो. ओके, सो वो हमने क्या पॉइंट्स पढ़े, क्या क्या चीज़ों में फूड हेल्प करता है? फूड हेल्प अस टू ग्रो, टू प्रोवाइड एनर्जी, टू बी हेल्दी, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, एंड फिफ्थ वन इज हेल्दी इम्यून फंक्शन. ओके, सो इफ़ यू हैव टू समराइज कि हाँ ठीक है फूड वाई इट इज़ नीडेड, वाई फूड इज़ नीडेड, तो हम क्या एक लाइन में बोल सकते हैं? फूड इज़ नीडेड टू प्रोवाइड द एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर, regulate our body processes, boost immunity system and maintain overall health and well-being. ओके, तो अगर ये क्वेश्चन आता है वाई डू वी ईट फूड या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, वाई फूड इज़ एसेंशियल फॉर अस, सो आप उसमें ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो. या तो जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया है, फूड हेल्प अस टू ग्रो, प्रोवाइड एनर्जी, टू बी हेल्दी, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड हेल्दी, या तो ऐसे मेंशन कर दो और यू कैन राइट दिस इन समरी. Okay, so you would get a good marks if you would summarize your answer in this way. Now moving to the next slide. So now हमने फूड के बारे में पढ़ लिया, फूड की इम्पोर्टेंस पढ़ ली. Now we would be going to cover what is nutrients. So what is nutrients? Basically
जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, चाहे वो प्लांट से मिल रहा है, चाहे वो एनिमल से मिल रहा है, एनी फूड आइटम विच वी आर कंज्यूमिंग, ये फूड आइटम्स जो हैं इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं वो कंपोनेंट्स। और उन्हीं कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं कि दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. So basically, if you need to define the nutrients, you can say that each food item is made up of one or more ingredients. Ingredients क्या है? Ingredients item जो कि जिससे कि हमारा फूड आइटम बन रहा है. अगर हमने आलू की सब्ज़ी बनाई तो उसमें इंग्रेडिएंट क्या हो गया? पोटैटो हो गया, ठीक है. तो इंग्रेडिएंट कोई भी आइटम है जिससे हमारा फूड आइटम बन के प्रिपेयर हो रहा है. वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकता है, ठीक है. तो ईच फूड आइटम इज मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम. कहाँ से मिलता है हमें फूड? फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स. इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. और उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. सो यू नीड टू डिफाइन दिस लाइन. इफ your question comes what is nutrient, you define nutrient, you need to write this line that each food item has one or more ingredients which we get from either plants or animals, and these ingredients contain some components that are needed by our body, and those components are called nutrients. Okay, so basically nutrients gives nourishment which is essential for our growth. Okay, now moving to our next slide. So now we would be talking about what are the different types of nutrients जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स. तो ये किस पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, कितने टाइप्स हैं इसके, वो अब हम स्टडी करेंगे. तो द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins एंड मिनरल्स. दीज आर मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड्स में होते हैं. ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड में होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 5 दे आर 2 मोर जो कि फूड में होते हैं. इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, जो कि इन मिनरल्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा ये 2 डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है. सो यू नीड टू राइट द होल आंसर. ऐसा नहीं है कि आप डाइटरी फाइबर एंड वाटर को लीव कर दोगे. अगर पॉइंट आएगा व्हाट इज द टाइप, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यू नीड टू राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals, and then you need to mention that food also contains dietary fibers and water which are also needed by our body. This would be a complete answer and then you would get full marks जब आप ये पूरा मेंशन करोगे. ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. कार्बोहाइड्रेट्स. सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी. हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है ना, वो किससे मिलती है? वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से. सो अगर हम वो फूड कंपोनेंट्स खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जा रहे हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. ओके, देन नाउ क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स से हमें एनर्जी मिलती है तो जो भी फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स. क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिल रही है ना, तो इसलिए हमने जिन भी फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है उनको हम क्या बोलते हैं? ये एनर्जी गिविंग फूड्स हैं. द फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. देन नेक्स्ट पॉइंट, द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी आर. जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? वो या तो स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है या शुगर की फॉर्म में पाया जाता है. तो दीज आर 2 मेन फॉर्म्स जिसमें हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मिलता है. कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में मिलता है? स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में हमारी बॉडी में मिलता है. एंड देन दीज आर फ्यू ऑफ द सोर्सेज. ये जो फिगर में आपको दिख रहे हैं ये कुछ सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, लाइक राइस, बाजरा, चावल होता है ना, उसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है. राइस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बाजरा, वीट,
sweet potato, potato, sugarcane, papaya, melon, mango, maize. These are some of the sources of carbohydrates. So इसमें क्या क्वेश्चन आ जाता है, इसमें क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं. सो यू नीड टू राइट कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फिर एक क्वेश्चन आता है फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड डैश. तो यू शुड नो कि फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है. तो यू नीड टू राइट स्टार्च एंड शुगर की फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है राइट डाउन फ्यू सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो यू शुड नो राइस, वीट, पोटैटो, आलू जो हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है. फिर पपाया, मेलन, मैंगो आप काफ़ी खाते हो, इस सीज़न में मिलता भी है. मैंगो में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है. सो यू नीड टू राइट दीज फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स. मूविंग टू अ नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टेस्ट फॉर स्टार्च. कि हमें कैसे पता चलेगा, हमें टेस्ट करना है कि कार्बोहाइड्रेट का, कि इस फूड कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है. तो हम कैसे उसका फाइंड आउट करेंगे. वी कैन फाइंड इट आउट बाय हैविंग अ टेस्ट फॉर स्टार्च. हम स्टार्च टेस्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि फूड कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है. तो टू टेस्ट द स्टार्च इन फूड आइटम, अगर हमें कोई भी स्टार्च टेस्ट करना है कि किसी भी फूड आइटम में, तो हम उसमें कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के मिला देंगे. ठीक है. अगर कलर उसके बाद चेंज हो रहा है ब्लू ब्लैक में, तो दैट मीन्स कि फूड कंटेन स्टार्च. अगर कलर ब्लू ब्लैक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. जैसे इस टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ फूड सैंपल का मिक्सचर ले लिया था. ठीक है. देन फ्रॉम दिस ड्रॉपर वी एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन. इस ड्रॉपर में क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन है. हमने उसमें से ड्रॉपर से इस टेस्ट ट्यूब में कुछ ड्रॉप्स डाली आयोडीन की. नाउ द कलर चेंज टू ब्लू ब्लैक. तो इस कलर का मतलब क्या इंडिकेशन है कि इस फूड आइटम में जो ये फूड सैंपल था इसमें कार्बोहाइड्रेट था. सो अगर इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, इसमें से क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट डू यू नीड टू टेस्ट द स्टार्च. क्या किस चीज़ की ज़रूरत है हमें स्टार्च के टेस्ट के लिए, आयोडीन सॉल्यूशन की. ओके. देन एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज द कलर चेंजेस टू इफ़ द फूड आइटम हैज स्टार्च. किस में कलर चेंज हो जाएगा अगर फूड आइटम स्टार्च होगा, तो द कलर वुड चेंज टू ब्लू ब्लैक. किस में कलर चेंज होगा, इट वुड चेंज टू ब्लू ब्लैक. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. फैट्स. सो व्हाट आर फैट्स. तो लाइक कार्बोहाइड्रेट जैसे हमने स्टडी किया था ना, कार्बोहाइड्रेट जैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट्स में हमारी बॉडी को एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. पर फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. अगर ये क्वेश्चन आया कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में से कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो आप आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर होगा फैट्स. फैट्स गिव अस मोर एनर्जी कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. नाउ फूड कंटेनिंग, क्योंकि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में फूड, क्योंकि उससे भी एनर्जी मिल रही थी, तो यहाँ पे जिसमें फैट्स होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम कहेंगे दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स. व्हाट दे आर, एनर्जी गिविंग फूड्स. नाउ दे आर सम सोर्सेज गिवन इन द डायग्राम. सो फैट्स के दो सोर्सेज होते हैं, प्लांट फैट्स और एनिमल फैट्स. तो प्लांट फैट्स में क्या क्या आ जाता है, फ्लैक्स सीड, पीनट बटर, ऑलिव ऑयल, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, आलमंड्स, बादाम हो गए, डार्क चॉकलेट हो गई, कोकोनट ऑयल हो गया, एवोकाडो हो गया. ये सब प्लांट फैट्स हैं, वो फैट्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं. एंड नाउ कमिंग टू एनिमल फैट्स विच इज़ एग्स, फिश, मीट, घी, मिल्क, बटर, क्रीम. ये सब हमें किससे मिल रहा है, ये सब हमें एनिमल से मिलता है. मिल्क हमें काऊ से मिलता है, एग्स हमें हैन से मिलती है, फिश, ये सब हमें एनिमल से मिल रहा है ना, इसलिए ये किस में क्लासीफाई हो रहा है, ये क्लासीफाई हो रहा है एनिमल फैट्स में. ठीक है. तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि फ़ैट्स क्या प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जो फूड में फ़ैट होता है उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं.
कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में से सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? तो फैट्स प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। देन सोर्सेज फैट्स के पूछे आ सकते हैं कि प्लांट फैट्स बताओ मुझे, तो यू कैन आंसर चिया सीड्स, आलमंड, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब आप मेंशन कर सकते हो। अगर वो एनिमल फैट्स पूछें तो आप काओ हमें क्या प्रोवाइड करती है? मिल्क, तो आप मिल्क, बटर, एग, फिश, ये सब मेंशन आउट कर सकते हो। अगर वो सिर्फ मेंशन करते हैं कि मुझे कुछ सोर्सेज बताओ फैट्स के, दे आर नॉट मेंशनिंग कि प्लांट फैट बताओ या एनिमल फैट बताओ, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ फैट्स के एग्जांपल दो मुझे, तो आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, चाहे तो ये मेंशन करते सकते हो इसमें से, चाहे इस फिगर में से, ऑल इज़ गुड अनटिल एंड अनलेस देयर मेंशन कि मुझे प्लांट फैट बताओ या एनिमल फैट बताओ, आप उसमें कोई भी एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो एंड योर आंसर वुड बी करेक्ट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ जैसे हमने स्टार्च के टेस्ट के लिए पढ़ा था ना, हमें आयोडीन सॉल्यूशन की नीड थी, उसी तरह हमें फैट्स के टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर किसी फूड आइटम जो हम खा रहे हैं हमें ये टेस्ट करना है कि उसके अंदर फैट्स है या नहीं है, तो हाउ कैन वी टेस्ट इट? वी कैन टेक दैट फूड आइटम, हम उस फूड आइटम को लेंगे, उसको एक पेपर में रखेंगे और क्रश कर देंगे। ठीक है, पेपर में लिया हमने और उसको क्रश कर दिया, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इस पेपर में लिया उस फूड आइटम को एंड देन आई वुड फोल्ड इट एंड देन इसको मैं ऐसे करके क्रश कर दूंगी। ठीक है, नाउ आई कैन क्रश इट और मैं इसको इसके ऊपर कुछ भारी वेटेड कुछ सामान रख दूंगी, पर मेरे को ये ध्यान देना है कि मेरा पेपर फटे नहीं, इस तरह से क्रश नहीं करना है कि मेरा पेपर टीयर आउट हो जाए। एंड देन केयरफुली मैं इस पेपर को फिर ओपन करूँगी एंड देन व्हेन आई वुड ओपन इट ना, अगर मेरे फूड आइटम में फैट होगा तो मुझे यहाँ पे ऑयल का पैच दिखेगा, ऑयली यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे सर्कल फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में ही देख लो, उन्होंने उस फूड आइटम को उस पेपर में लिया है, सैंपल लिया है यहाँ पर और फिर उसको ऐसे रैप कर लिया है। ठीक है, और फिर रब करेंगे इसको हम लेकर। आफ्टर रबिंग आप जब इस पेपर को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ऑयली स्पॉट सा दिख रहा है, इसका मतलब अगर ये स्पॉट आपको दिख रहा है एक ऑयली पैच पेपर पे, दैट मीन्स कि आपके फूड आइटम में फैट प्रेजेंट था। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट इज़ प्रोटीन्स? सो प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी की जो ये ग्रोथ हो रही है ना, ये पॉसिबल नहीं होगा अगर हम प्रोटीन फूड ना खाएं। इसलिए बच्चों को बोला जाता है प्रोटीन रिच फूड खाने के लिए, दाल वगैरह पीने के लिए, क्योंकि दाल में बहुत प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो प्रोटीन्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। देन फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड, जो फूड जिसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं उन फूड्स को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। व्हाट दे आर कॉल्ड? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्योंकि उससे बॉडी हमारी बिल्ड हो रही है, तो वी कॉल देम एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नाउ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर मेंशन इन बिलो फिगर। कुछ सोर्सेज यहाँ पे भी, जैसे हमने फैट्स में एनिमल फैट्स एंड प्लांट फैट पढ़ा था, वैसे ही प्रोटीन्स में भी हमें कुछ प्रोटीन प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं। तो प्लांट वाले प्रोटीन कौन से हैं? जैसे मूंग दाल हो गई, तुअर दाल हो गई, बीन्स हो गए, सोयाबीन हो गई, मटर हो गई, पीस, ग्राम हो गए, ये कुछ प्लांट प्रोटीन्स हैं जो हमें प्लांट से मिले हैं। उसी तरह एनिमल प्रोटीन्स क्या है? जो फिश हो गई, मीट हो गया, पनीर हो गया, दीज आर सम एनिमल प्रोटीन जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, पर ये भी हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में हेल्प करेंगे ये। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि हमें प्रोटीन टेस्ट करना है, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट कि हमारे फूड आइटम में प्रोटीन है कि नहीं है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम अपने फूड सॉल्यूशन को लेंगे, फूड को लेंगे, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डाल देंगे। ठीक है, कॉस्टिक सोडा को हम ये भी कहते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उसमें 10 ड्रॉप्स हमने किसके डाल दिए हैं? हमने कॉस्टिक सोडा के डाल दिए हैं, और 2 ड्रॉप्स हम किसके डालेंगे? कॉपर सल्फेट के, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के, विच इज़ नोन एज CuSO4। ठीक है,
तो हम उसमें वो डाल देंगे एंड देन वी कैन सी कि हमारा कलर जो है वो वॉयलेट हो रहा है। अगर हमारा कलर वॉयलेट में चेंज हो रहा है दैट मीन्स हमारे फूड आइटम में प्रोटीन्स हैं। बट अगर हमारा कलर ये वॉयलेट में चेंज नहीं हो रहा तो उसका मतलब है हमारे फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, जैसे हमारा ये देखो ये टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें हमने फूड सॉल्यूशन लिया हुआ था, उसमें हमने ड्रॉपर से कितने ड्रॉप्स डाली हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की विच इज़ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा के हमने डाली हैं 10 ड्रॉप्स। और फिर उसके बाद हम उसी सॉल्यूशन में इसी वाले सॉल्यूशन में 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की डाल देंगे एंड उसके बाद अगर कुछ देर में हमारा कलर वॉयलेट चेंज हो रहा है दैट मीन्स हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, vitamins. So what is vitamins used for? So vitamins help in protecting our body against diseases. vitamins किस लिए हेल्प करता है हमारी बॉडी को? vitamins हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिसीजेस के खिलाफ। जो भी बीमारी होती है ना उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को बचाता है उन बीमारियों से। और इसके साथ साथ विटामिन्स किस लिए ज़रूरी होते हैं? हमारी आइज़ के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए और गम्स के लिए, क्योंकि ये हमारी आइज़, हमारी हड्डियाँ जो हो गई, हमारी टीथ जो हो गए, हमारे गम्स मसूड़े जो हो गए, इनको ये हेल्दी रखता है। सो वाइटामिन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। नाउ वाइटामिन्स भी हमारी डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ये सारे ही विटामिन ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि हमने विटामिन ए ले लिया तो विटामिन बी की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं, ये सारे विटामिन हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं अपने प्रोपोर्शंस में। जैसे कौन कौन से विटामिन हैं हमारे टोटल? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सभी विटामिन हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ओके, जैसे आप ये देख सकते हो वाइटामिन के यहाँ पे लिखा हुआ है, पपाया है, दिस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन बी में कैरेट हो गया और हमारी और भी वेजिटेबल्स हो गई, ये सब हमारी विटामिन बी के लिए हेल्पफुल होती हैं। विटामिन सी में हमारा ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये सब विटामिन सी में हेल्पफुल रहता है। विटामिन डी के लिए मिल्क हो गया, एग हो गया, दीज आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। नाउ कमिंग टू मिनरल्स। सो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी तो होते हैं पर बहुत ही छोटे अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ओके, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। और हर मिनरल जो है, जैसे हमने वाइटामिन पढ़ा था, वाइटामिन सारे वाइटामिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, उसी तरह सारे मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो हमारे मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल हैं। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। एक फूड आइटम में ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक न्यूट्रिएंट तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, दूसरा न्यूट्रिएंट कम अमाउंट में है। जैसे राइस है तो राइस में, चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं पर वो सब थोड़े कम कम अमाउंट में होते हैं। तो इसीलिए हमने, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में उसमें कार्बोहाइड्रेट है राइस में, तो हम उसको क्या कह देंगे कि राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, कि उससे हमें सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी फिलहाल में, राइस इज़ अ डैश सोर्स ऑफ फूड, तो आपको लिखना है कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। ओके, देन जैसे हमने पढ़ा था ना विटामिन में, विटामिन ए, बी, सी, डी, वैसे उसी तरह मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, जैसे आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये सब भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे आयोडीन हमें किससे मिलता है, सॉल्ट से हो गया, टूना फिश होती है, क्रैब, जिंजर, इससे हमें आयोडीन प्रोवाइड होता है। फॉस्फोरस हमें मिल्क से मिल जाता है, दूध से मिल जाता है, बनाना से मिल जाता है। आयरन हमें पालक खाते हैं, स्पिनच, ब्रोकली, एप्पल, इससे हमें आयरन मिलता है। फिर कैल्शियम जो हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये कहाँ से मिलता है हमें, मिल्क से मिलता है एंड एग से मिलता है हमें। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, डाइटरी फाइबर्स। नाउ डाइटरी फाइबर्स को हम एक और नेम से बोलते हैं, दैट इज़ रफेज। डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज। ये ज़रूर आ जाता है कभी कभी कि व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स नोन एज, तो दे आर नोन एज रफेज।
रफेज हमें कहाँ से मिलता है? मेनली बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। ये एनिमल प्रोडक्ट्स से नहीं मिलता है, मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स से मिलता है। चाहे जैसे सोर्सेज इसके हो गए होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये कुछ मेन सोर्सेज होते हैं रफेज के। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज कि रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। कि रफेज कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कर रहा, रफेज कोई न्यूट्रिएंट का टाइप भी नहीं था, ठीक है ना। रफेज ऐसा नहीं है कि कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को दे रहा है, नहीं, बट तब भी वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी फूड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि हमारी ये बॉडी को हेल्प करता है टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें से कुछ खाना तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, अगर कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता हमारी बॉडी में जाकर, तो ये रफेज खाने से क्या होता है, ये उस जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। सो ये बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होता है हमारे फूड के लिए और हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। वाटर। वाटर किस लिए ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए? वाटर इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी फूड जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, ये उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। तो अगर हम पानी पी रहे हैं प्रॉपर, तो हमने जो भी फूड खाया है उसमें से जो जो न्यूट्रिएंट्स थे उसमें, उसको वाटर खींच लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है सारा। और जो वेस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी में होते हैं, ये उसको थ्रो आउट करता है, चाहे स्वेटिंग से हो गया, यूरिन से हो गया, ये उस वेस्ट पार्टिकल्स को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है। ओके, इसलिए हमें वाटर बहुत पीना चाहिए। आप सभी कंज्यूम किया करो फूड के साथ साथ वाटर, बट साथ साथ मत कंज्यूम किया करो। आफ्टर एन आवर यू शुड ड्रिंक वाटर आफ्टर हैविंग फूड। एकदम से फूड खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। तो आप फूड खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, ठीक है, पर पानी बहुत पिया करो, पूरे दिन में कंज्यूम किया करो, जितना 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना ज़रूरी होता है। एंड कंज्यूम गुड एंड हेल्दी फूड, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। अभी इस चैप्टर में और भी टॉपिक्स रह गए हैं जो मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगी। फॉर टुडे दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा, या आपको कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करें। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।